हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज। लास्ट क्लास में हमने प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें हम लोगों ने डेवलपमेंट के कुछ सिद्धांतों के बारे में चर्चा की थी। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे जरूर देखें और आपको अच्छा लगे तो उसे लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे सीटेट संबंधी जितनी भी वीडियो जो है आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आज का जो हमारा क्लास है वो है सीटेट का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसमें हम लोग को पढ़ना है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, मतलब कि विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं होती है। तो हम सभी जानते हैं कि विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जो कि जन्म से लेकर के या उससे पहले गर्भावस्था से लेकर के मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया होती है। यह हमेशा चलते रहती है। तो इस प्रक्रिया को जो अवस्थाएं होती है उसे कई अवस्थाओं में बांटा गया है। अनेक मनोवैज्ञानिकों ने इसे कई भागों में बांटा है, परंतु हरलॉक द्वारा जो इसका विभाजन किया गया है वह सर्वमान्य है। तो आज हम लोग हरलॉक द्वारा स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हरलॉक ने इसे कुल 6 भागों में बांटा है, मतलब कि हमारे जितने भी जहां से विकास शुरू हुआ है भ्रूणावस्था से लेकर के कि वो मृत्यु तक की जो भी अवस्थाएं हैं, उन अवस्थाओं को हरलॉक ने 6 भागों में बांटा है। तो इन 6 भागों को देखते हैं। तो पहला है हमारा प्रीनेटल स्टेज, जिसको हिंदी में कहते हैं गर्भावस्था। मतलब गर्भ में जो अवस्था होती है, गर्भ में जब शिशु होता है तो उस अवस्था को गर्भावस्था कहते हैं। और यह अवस्था जन्म से पूर्व 280 दिन तक की होती है। 280 दिन मतलब 9 महीना 10 दिन अप्रॉक्स रखा जाता है। तो ये लगभग में है। तो प्रीनेटल स्टेज क्या हुआ, मतलब गर्भावस्था जो जन्म से पूर्व होती है और 280 दिन तक चलती है। ठीक है। दूसरा नंबर है इन्फेंसी स्टेज। ये क्या होता है, ये होता है शैशव अवस्था। शैशव अवस्था बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इस अवस्था में बच्चों को ज़्यादा केयर की जरूरत होती है। यह जो होता है जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक चलता है, परंतु अलग अलग आप बुक में देखिएगा तो कभी कभी आपको इसको जन्म से 5 वर्ष भी दे रखा है या 6 वर्ष दे रखा है। परंतु आप याद रखिएगा सीटेट में जब भी क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे तो वो आपके जन्म से 2 वर्ष के रिलेटेड ही पूछे जाएंगे। तो आप शैशव अवस्था को याद रखिएगा, जन्म से 2 वर्ष तक होता है। क्लियर है। इनकी जो विशेषताएं होती है अभी हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। ठीक है। पहले हम लोग जान लें कि कौन कौन सी अवस्थाएं होती है। उसके बाद है चाइल्डहुड स्टेज, जिसको हम लोग हिंदी में बाल्य अवस्था कहते हैं। यह बाल्य अवस्था जो होती है 2 से 11 या 12 वर्ष की होती है। मैंने यहाँ पे 2 दे रखा है, 11 या 12 वर्ष। 11 या 12 वर्ष कहने का तात्पर्य यह है कि जो बालिकाएं होती हैं, जो लड़की होती है, उनमें 11 वर्ष में ये अवस्था समाप्त हो जाती है, परंतु जो बालक होते हैं उनमें ये 12 वर्ष तक चलती है। इसलिए मैंने यहाँ पर बाल्य अवस्था को 2 से 11 या 12 वर्ष लिखा है, और हरलॉक ने भी ऐसे ही लिखा है 2 से 11 या 12 वर्ष। ठीक है। तो ये बाल्य अवस्था जो होता है इसको और भी 2 भागों में बांटा जाता है, मतलब बाल्य अवस्था को 2 भागों में और बांटा जाता है। पहला जो होता है उसे प्री चाइल्डहुड स्टेज कहते हैं, जिसे हिंदी में पूर्व बाल्य अवस्था कहते हैं। यह जो होता है 2 से 6 वर्ष का होता है। इसको हम लोग कई और नाम से जानते हैं, जैसे प्री गैंग एज, प्री स्कूल एज, प्री एलिमेंट्री एज, ट्वाई एज, खाली ट्वाई एज, या इससे नाम से जाना जाता है। इनको बग की अवस्था भी कहा जाता है। तो जो भी इनकी विशेषता है हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है। केवल आप यहाँ पे एजेस के बारे में जानिए कि कौन कौन से स्टेज हम कौन कौन से स्टेज से गुजरते हैं। तो यहाँ है प्री चाइल्डहुड स्टेज, जो 2 से 6 वर्ष का होता है। उसके बाद दूसरा जो चाइल्डहुड को जो दूसरा बांटा गया वो है पोस्ट या लेटर चाइल्डहुड स्टेज। पोस्ट या लेटर चाइल्डहुड, जिसको हिंदी में कहते हैं उत्तर बाल्य अवस्था। यह अवस्था 6 से 11 या 12 वर्ष की होती है। अब 11 या 12 वर्ष तो वही बात हो गई।
11 वर्ष मतलब लड़कियों के लिए और 12 वर्ष मतलब लड़कों के लिए। ठीक है, तो ये 6 से 11 या 12 वर्ष की होती है। इसको कई एज के नाम से जाना जाता है, जैसे गैंग एज, क्योंकि ये समूह में रहने लगते हैं। फिर वो स्कूल एज, क्योंकि इस समय ये 6 साल के हो जाते हैं तो ये स्कूल जाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे विशेषताओं को। फिर आता है एडोलेसेंस या किशोरा अवस्था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे ज्यादा क्वेश्चन आपके सीटेट में पूछे जाते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीटेट या एस्टेट में सबसे ज्यादा किशोरा अवस्था से पूछे जाते हैं क्योंकि ये बहुत ही अलग टाइप का एज है। एडोलेसेंस, जिसको हिंदी में किशोरा अवस्था कहा जाता है, यह एज कहाँ से शुरू होता है? तो यह एज 11 से 12, मतलब 11 से 12 तो समझ में आ गया, लड़कियों में 11 और लड़कों में 12 से 19 से 20 वर्ष तक चलता है। लड़के में थोड़ा पहले, 1 साल पहले खत्म हो जाता है, 19 वर्ष। लड़कों में ये 20 वर्ष तक चलता है। ठीक है, तो एडोलेसेंस क्या है? तो किशोरा अवस्था है, 11 से 12 वर्ष और 19 से 20 वर्ष। ठीक है, इस अवस्था को बहुत समस्यात्मक अवस्था भी कहा जाता है क्योंकि इसमें जो बालक होते हैं जब इसमें पहुंचते हैं तो उनके शरीर में बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। ये परिवर्तन बायोलॉजिकल होते हैं, हार्मोन्स में परिवर्तन होने के कारण इनमें बहुत, मतलब ये अपने जो क्षमता होती है इसको किसी के सामने, मतलब किसी जगह समायोजित करने में इनको बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं, तो इसीलिए इसको समस्यात्मक एज भी कहा जाता है। और इसको शैशवावस्था का पुनरावृत्ति भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि शैशवावस्था में जिस प्रकार केयर की जरूरत होती है उसी प्रकार से किशोरावस्था में भी केयर की जरूरत होती है, देखभाल की ज्यादा जरूरत होती है। इसको 3 स्टेज में बांटा गया है। कितने स्टेज में बांटा गया है? 3 स्टेज में। वैसे जनरली और सब किताबों में 2 स्टेज आपको पढ़ने होंगे। एक पहला पढ़ना होगा प्री एडोलेसेंस एंड पोस्ट एडोलेसेंस, परंतु यहाँ पर जो हरलॉक थे उन्होंने इसको 3 भागों में बांटा। पहला भाग है पबर्टी स्टेज, जिसको हम लोग यौवना आरंभ या व्यय संधि कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझिएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट सीटेट के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस सीटेट के लिए याद रखिएगा। पबर्टी एज, पबर्टी एज का मतलब यह होता है जब बालक या बालिका बाल्य अवस्था से किशोरा अवस्था में प्रवेश करते हैं। जब कोई बालक या बालिका बाल्य अवस्था से किशोरा अवस्था में प्रवेश करते हैं तो उनके बीच में बहुत सारे चेंजिंग आते हैं। इस चेंजिंग की अवस्था को, हार्मोन्स में चेंजिंग आते हैं, इस चेंजिंग की अवस्था को, इस परिवर्तन की अवस्था को पबर्टी स्टेज कहते हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में कहा जाए तो बाल्य अवस्था और किशोरा अवस्था के संधि स्थल को, मतलब कि बाल्य अवस्था और किशोरा अवस्था, इन दोनों का बीच जहां मिलन हो रहा है उस मिलन स्थल को हम लोग पबर्टी स्टेज कहते हैं या यौवना आरंभ कहा जाता है। क्योंकि इस स्टेज पर बालक या बालिका में बहुत सारे हार्मोन्स चेंजिंग आते हैं। यहाँ पे हार्मोन्स चेंजिंग आते हैं और इन हार्मोन्स ऐसे चेंजिंग आते हैं कि उनको पहले से अनुभव नहीं होता है कि क्या हो रहा है उनके साथ में, क्योंकि बहुत सारे परिवर्तन आते हैं और उन परिवर्तनों के कारण कभी कभी उनका दिमाग इधर उधर भटक भी जाता है। तो ये इसीलिए इस स्टेज को कहा जाता है कि इस स्टेज में बहुत ज़्यादा केयर की जरूरत होती है। वह केयर शिक्षक द्वारा हो सकता है या माता पिता द्वारा हो सकता है। इसीलिए इस अवस्था को बहुत ही शैशवावस्था का पुनरावृत्ति काल भी कहा जाता है। इसलिए याद रखिएगा कि जब भी आप अगर स्टेज में अगर आप अच्छे आगे शिक्षक बनते हैं तो ऐसे स्टेज वाले बच्चों को जो किशोरावस्था में पहुंच जाते हैं उन्हें बहुत ही अच्छी तरीके से हैंडलिंग करना चाहिए, क्योंकि इनके आत्मविश्वास बहुत चरम सीमा पे होता है। अगर हम उसके थोड़ा सा भी ठेस पहुंचा दें तो उनको क्या होगा कि जब उनकी आत्मविश्वास को थोड़ा सा भी ठेस अगर पहुंचा दिया जाए तो वो थोड़ा सा भिनक जाते हैं, मतलब ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हैं। इसीलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेज है, इसीलिए इसके बारे में हम लोग को अध्ययन करना है। उसके बाद है प्री एडोलेसेंस स्टेज, जिसको तरुणावस्था कहते हैं। इस अवस्था में चेंजिंग आता है और इस अवस्था में चेंजिंग आने के बाद से
शारीरिक रूप से परिवर्तन होने लगते हैं। मतलब कि जब हार्मोन्स में परिवर्तन होगा तो उनके व्यवहार में, इस अवस्था में व्यवहार में अवस्था दिखाई देने लगती है, इसीलिए इसे तरुणावस्था कहा जाता है। तरुणा मतलब अवस्था, जैसे कि कोई नदी अगर पहाड़ पर से गिरती है, ऊपर से नीचे जब गिरती है तो उसे तरुणावस्था, नदी की तरुणावस्था कहा जाता है। सबसे तेज लहर, क्योंकि उस रास्ते में अगर इतना भी बड़ा पहाड़ आ जाए तो वो उसको तोड़ के चकनाचूर करके बिल्कुल मिट्टी के रेतीला बना देती है। उसी प्रकार से ये जो एज होता है, इस एज में जो सम्मान की भावना होती है बहुत ज़्यादा होती है, और उनको अगर थोड़ा सा भी ठेस पहुंचा तो वो अपने सामने आने वाले जो भी चीज़ है उनको वो हटा सकते हैं, इतनी उनकी में क्षमता होती है। इसीलिए इसे तरुणावस्था कहा जाता है, जो 13 से 16 वर्ष की होती है। इसी स्टेज पर शिक्षक को या माता पिता को अपने बालकों या बालिकाओं के प्रति विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। नेक्स्ट स्टेज है पोस्ट एडोलेसेंस स्टेज। इस अवस्था को उत्तर किशोरावस्था कहा जाता है। इसमें क्या होता है, जब वो परिवर्तन आए तो इस अवस्था में धीरे धीरे उन्हें मैच्योरिटी आने लगती है, परिपक्वता आने लगती है। मतलब जो भी परिवर्तन आए थे, यहाँ पे वो धीरे धीरे समझने का प्रयास करते हैं कि ये परिवर्तन हमारे अंदर किस लिए आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, और इन परिवर्तनों से हमें कैसे लड़ना है। तो इस स्टेज पे बहुत सारी उनकी जो क्या कहते हैं गलतफहमियां होती है वो दूर हो जाती है। इस स्टेज को 16 से 20 वर्ष के बीच में बांटा गया है। मैंने पिछले क्लास में आपको एक चीज़ और बताया था कि याद रखिएगा, विकास की जो प्रक्रिया होती है सबसे अधिक शैशवावस्था, दूसरे नंबर पर किशोरावस्था में सबसे अधिक होती है। ठीक है, सबसे अधिक किशोरावस्था और शैशवावस्था में होती है, बाकी बाल्यावस्था में धीमा पड़ जाती है। बताए थे आपको पिछले, अगर सीटेट में क्वेश्चन आया तो आप इससे बना सकते हैं। तो यहाँ तक का जो स्टेज होता है 20 वर्ष, ये स्टेज हमारे शिक्षा के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, इसीलिए हम लोग को यहीं तक के स्टेज पढ़ने होते हैं। अब इसके बाद का जो स्टेज होता है वो हम लोग को पढ़ने नहीं होते हैं, वो गृहस्थ जीवन के लिए होता है। तो हम लोग इसको एक बार देख लेते हैं। तो उसके बाद का जो स्टेज है वो है एडल्टहुड, जिसको हम लोग प्रौढ़ावस्था कहते हैं, जो कि 21 से 60 वर्ष के बीच होता है। 21 से 60, कभी कभी 55 भी कहा जाता है। ठीक है, तो उस अवस्था में वो अपना जॉब करते हैं या अपना क्या कहते हैं परिवार के प्रति विशेष ध्यान रखते हैं। तो इसके बारे में हम लोग को नहीं पढ़ना है। और अगला लास्ट है ओल्ड एज, जो 60 से मृत्यु तक चलता है, 60 वर्ष से मृत्यु तक, अंत तक वो लास्ट तक चलता रहता है। तो इस स्टेज में हम लोग को अगर शिक्षा की दृष्टि से देखा जाए, शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से देखा जाए, तो हम लोग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट 3 और 4 है। चाइल्डहुड स्टेज है, एडोलेसेंस स्टेज। तो यही दोनों स्टेज के बारे में हम लोग स्पेशल तौर पे आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। आप लोग पहले इसका नोट्स बना लीजिए। आप लोग जरूर नोट्स जरूर बनाया कीजिए, क्योंकि नोट्स बनाए रहेगा तो आपके पास लिखित रहेगा। मैंने भी अपना जब भी पढ़ा था, जब बीएड किया था, तो वहाँ पे मैंने नोट्स बनाया था। आज भी मेरे को कुछ भी दिक्कत होता है तो मैं उस नोट्स का उपयोग करके मैं कुछ भी चीज़ समझ लेता हूँ। तो आप लोग भी इसका नोट्स जरूर बना लीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम सभी स्टेजेज के विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियोज आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।